तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे ट्यूब पर। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। वैसे आज हम देखने वाले नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 293 और नारुतो शिपुडेन के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि नारुतो नाइन टेल्स की पावर को कंट्रोल करने का ट्राई करेगा, पर नाइन टेल्स की पावर का रहस्य और भी गहरा होते जा रहा है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नाइन टेल्स को, जो कि ताकत से चिल्ला रहा था। तभी काबुटो अपने जुत्सु को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि नाइन टेल्स को कुछ तो भी होने लग जाता है और वो सीधा शिसेरु और दोकू के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। पर तभी वहाँ पर गाय और ली आते हैं और नाइन टेल्स को एक लात दे मारते हैं, जिससे कि वो दूर जाकर गिर जाता है। और फिर ली कहता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एनिमी है। तो गाय से कहते हैं कि तू ही है ना वो बुरी खबर जिसकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। और फिर काकाशी सेंसे कहता है कि ये नारुतो के अंदर के नाइन टेल्स का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, हालांकि ये नारुतो के शैडो क्लोन से बहुत अलग है। और फिर ऊपर से काबुटो कहता है कि नाइन टेल्स का चक्रा बहुत ही विशाल होता है। ये एक नाइन टेल्स का क्लोन है जो असली वाले की बराबरी करता है। इतना ही नहीं, लगता है कि इसने नाइन टेल्स का चक्रा भी कॉपी कर लिया है। और फिर तभी हम देखते हैं कि इनाटा, शिनो और कीबा वहाँ पर आ चुके थे और फिर कीबा सीधा अटैक कर देता है काबुटो के ऊपर, पर काबुटो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और ऊपर जंप कर लेता है। पर उतने में हम देखते हैं कि शिकामारू अपने शैडो पोजीशन जुत्सु से काबुटो के ऊपर अटैक कर देता है, पर काबुटो उसे भी अपने स्नेक्स की मदद से डॉज कर लेता है। और फिर काकाशी काबुटो से कहते हैं कि एक जाल, हाँ हिडान की तरह, कब किया तुमने ये नारुतो के ऊपर। और फिर काबुटो कहता है कि ये इत्तेफाक से हो गया, पर मुझे ऐसे नतीजे से कभी उम्मीद नहीं थी। और फिर काकाशी अपने सारिंगान निकालते हुए कहता है कि तू यहाँ से भाग नहीं पाएगा। पर तभी हम देखते हैं कि काबुटो अपने जुत्सु का यूज करके रीएनिमेटेड कॉफिन्स को समन कर लेता है और उसमें से निकलते रीएनिमेटेड शिनोबीज। और फिर हम देखते हैं कि तभी काबुटो एक जुत्सु यूज करता है, जिससे कि नाइन टेल्स को कुछ होने लग जाता है और वो सीधा ली के ऊपर अटैक कर देता है और ली दूर जाकर गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि अब नाइन टेल्स जा रहा था गाय सेंसे के ऊपर अटैक करने के लिए, पर गाय सेंसे उसके हर एक अटैक को डॉज किए जा रहे थे और जो बाकी के साथी थे ना, वो रीएनिमेटेड शिनोबी से लड़ रहे थे। और वहाँ पर नेजी और टेंटेन भी आए थे जो कि रीएनिमेटेड शिनोबी से लड़ रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि गाय सेंसे और ली नाइन टेल्स के क्लोन से लड़ रहे थे। ये देखकर दोकू कहता है कि तो ये होती है एक असली शिनोबी की फाइट। और फिर हम देखते हैं कि नाइन टेल्स ली और गाय सेंसे को उस चट्टान के ऊपर पटक देता है। तो गाय सेंसे कहते हैं कि ली चलो हो जाए। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों भी अपने इनर गेट्स को खोल देते हैं। अब नाइन टेल्स के सस्ते कॉपी को बहुत ही मार पड़ने वाली है। और फिर हम देखते हैं कि ली और गाय सेंसे सीधा चले जाते हैं नाइन टेल्स के ऊपर अटैक करने के लिए और दोनों भी उसके ऊपर पंच मारते हैं। नाइन टेल्स को बहुत ही जोर से मार पड़ी यार। और वो दोनों भी गुरु और चेला जमकर धुलाई कर रहे थे सस्ती कॉपी नाइन टेल्स की। और फिर तभी गाय सेंसे नाइन टेल्स को एक पंच मारते हैं, जिससे कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और नाइन टेल्स बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। पर नाइन टेल्स ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो जंप करता है और सीधा चले जाता है हिनाटा के पास, पर हिनाटा भी नारुतो को प्रोटेक्ट करने के लिए उठ जाती है और रेडी थे नाइन टेल्स से लड़ने के लिए। पर हम देखते हैं कि हिनाटा नाइन टेल्स के अटैक को झेल नहीं पाई और वो दूर जा रही थी, पर नेजी उसे देख लेता है और उसे बचा लेता है। और हम देखते हैं कि नाइन टेल्स नारुतो के पास जाता है और नारुतो के ऊपर हाथ रखकर उसके अंदर से उसका चक्रा लिए जा रहा था। और फिर नाइन टेल्स कहता है कि बहुत अच्छा, मैं तुम्हें चक्रा देने से बहुत खुश हूँ, ऐसा ही करते रहो। और फिर हम देखते हैं कि काकाशी सेंसे और काबुटो फाइट कर रहे थे, पर तभी काकाशी सेंसे देखते हैं कि जो नाइन टेल्स था ना, वो शरीर में बहुत ही बड़ा हो चुका था। और फिर हम देखते हैं कि नाइन टेल्स बड़ा हो चुका था और वहाँ पर वो सारी जगह को तबाह किया जा रहा था। उसके हाथ में नारुतो भी था, जिसे कि वो थोड़ी देर बाद फेंक देता है और नारुतो जाकर गिर जाता है एक मार्केट में। और फिर हम देखते हैं कि नाइन टेल्स अपने चक्रा को इकट्ठा कर टेल बीस्ट बॉम्ब बनाता है और सीधा अटैक कर देता है जहाँ पर हिडान और दहीदरा होते हैं और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और फिर हम देखते हैं कि नाइन टेल्स यहाँ पर पूरी तबाही मचा रहा था। और फिर गाय सेंसे कहता है कि सबसे पहले हमें यहाँ के सिटीजन्स को बचाना होगा
और फिर हम देखते हैं कि सब लोग ऐसा ही करते हैं, वहाँ के सारे सिटीजन्स को बचा लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि दोकू मीना को लेकर वहाँ से भाग रहे थे, पर मीना को कोई तो भी दिखाई देता है, वो उसके ओर इशारा कर रही थी। असल में तो वो अपना नारुतो था जो कि बेहोश पड़ा हुआ था, तो दोकू उसे बचाने के लिए चले जाते हैं, पर तभी नाइन टेल्स उन दोनों को देख लेता है और उनके ऊपर सीधा अपने पंजों से अटैक करने वाला था। पर तभी काबूटो अपना एक जुत्सु यूज करता है, जिससे कि नाइन टेल्स के अटैक करने से पहले वहाँ पर एक स्नेक अपीयर होता है और उन्हें निगल लेता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है और नाइन टेल्स उनके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नारुतो खुद को एक अलग जगह पर पाता है और फिर नाइन टेल्स कहता है कि ये शानदार है नारुतो, नष्ट कर दो, पूरी दुनिया को नष्ट कर दो। और फिर हम देखते हैं कि काकाशी अपने साथियों को लेकर चीफ के ऑफिस में थे। वहाँ पर जाकर उन्हें पता लगता है कि चीफ वहाँ से गायब थे, चीफ यानी कि दिशा नासु। और फिर एक आदमी आकर कहता है कि गुड न्यूज है कि कोई भी सिटीजन को गंभीर चोट नहीं आई है। और फिर साई कहता है कि लेकिन नारुतो और दोकू का क्या, वो कहाँ पर है। और फिर हम देखते हैं कि दोकू और नारुतो एक अजीब सी जगह पर फंसे हुए थे। दोकू वहाँ से भागने का ट्राई कर रहे थे, पर वो जगह बहुत ही अजीब सी थी। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो दोकू को आवाज लगाता है, दोकू को यह सुनकर खुशी होती है तो उनकी तरफ जा रहा था। और फिर काकाशी कहता है कि जैसा कि सीसेरू ने कहा, जब नाइन टेल्स दोकू और नारुतो के ऊपर अटैक करने वाला था तभी वहाँ पर एक स्नेक अपीयर हुआ था और फिर बाद में वो वहाँ से गायब हो चुके थे, तो हो सकता है कि काबूटो ने उन्हें पकड़ लिया है। और फिर यामाटो कहता है कि हाँ, जब हम आकात्सुकी के मेंबर से लड़ रहे थे तभी वहाँ पर स्नेक्स अपीयर हुए थे और उनको वहाँ से ले गए थे। यहाँ पर नारुतो दोकू से पूछता है कि हम कहाँ पर है, तो दोकू कहता है कि जब मुझे होश आया तो हम यहाँ थे, मुझे भी नहीं पता कि हम कहाँ पर है। और फिर हम देखते हैं कि दोकू नारुतो को उन बंधी हुई रस्सियों से फ्री कराने का ट्राई कर रहे थे, पर वो देखते हैं कि वो जो रस्सियां थे ना वो सांप थे, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और नारुतो से पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नाइन टेल्स था ना वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसने अपने आसपास का पूरी ही जगह तबाह कर दिया था। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काबूटो के स्नेक्स अपीयर होते हैं और नाइन टेल्स को वहाँ से ले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं काकाशी को, वो कहते हैं कि अब काबूटो ज्यादा दिन नाइन टेल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। और फिर यामाटो कहते हैं कि सही कहा। और फिर हम देखते हैं नारुतो को, उससे नाइन टेल्स कहता है कि कबूल कर लो इसे, यही तुम्हारी असलियत है। तुम और मैं एक दिमाग और एक ही शरीर है, इसीलिए मुझ में समा जाओ, आजाद कर दो मुझे। और फिर हम देखते हैं कि तभी नारुतो को दोकू उठा देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि नाइन टेल्स नारुतो के ऊपर हावी होने लगा था और फिर नाइन टेल्स की एक छवि देखकर दोकू डर जाते हैं और नारुतो से पीछे हट रहे थे। और फिर हम पास देखते हैं जब शिशिरू ने मीना को थप्पड़ मार दिया था और वो दोकू से कहती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो उसकी माँ भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसे जोर का थप्पड़ लगा दिया था। और फिर दोकू कहता है कि नहीं, तुम सही थी, मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी परवाह है इसलिए तुमने ऐसा किया, मगर मैं मीना को अच्छे से जानता हूँ, वो पहले ऐसा भी उन्हें करती थी, पर उसका ये बर्ताव कुछ अलग है, इसका मतलब कि उसको कुछ हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि वो बच्चे ये सब बातें बाहर से सुन रहे थे। और फिर दोकू कहते हैं कि मुझे लगता है कि बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ना ही सही रहेगा, ये उनके लिए बेस्ट रहेगा, इसके अलावा मैं तुम पर और भी बोझ नहीं बना सकता। और फिर शिशिरू कहती है कि असल में मैं तो सोच रही थी कि हमें बच्चों को गोद ले लेना चाहिए, बच्चों के साथ रहने में कितना मजा आता है, सारा हंसना और रोना और वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ, और अगर कोई मेरे साथ रहता तो। असल में तो शिशिरू ऐसा इसलिए कह रही थी जिससे कि वो दोकू के साथ शादी कर सके। और फिर शिशिरू कहती है कि अगर तुम पुरानी बातों को लेकर यहाँ पर मुझसे बात नहीं करना चाहते तो उसे भूल जाओ, मैं सब भूल चुकी हूँ। और फिर दोकू कहते हैं कि मुझे माफ कर दो। और फिर प्रेजेंट में दोकू कहते हैं कि अच्छा होगा कि सारे ही लोग बच चुके हो, प्लीज भगवान। और फिर नारुतो कहता है कि मुझे माफ कर देना, असल में तो वो मेरा हिस्सा है, अगर बाकी लोग और बच्चों को खुश हो जाता है तो मैं उसका। तुम गलत नहीं हो, वो सिर्फ तुम्हारे अंदर रहता है, वो तुम्हारा इस्तेमाल करता है, वो तुम नहीं हो। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो के ऊपर नाइन टेल्स हावी हो जाता है और फिर नारुतो नाइन टेल्स कहता है कि नहीं, वो मैं ही हूँ, मैं मार दूंगा, खत्म कर दूंगा सब कुछ, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो बाद में नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर काकाशी आते हैं और साकुरा से कहते हैं कि साकुरा,
तैयार हो जाओ, हम निकल रहे हैं। और फिर साकुरा कहती कि हाँ सेंसे, पर हम कहाँ जा रहे हैं? और फिर कागज सेंसे कहते हैं कि हम उस गांव जाएंगे जिस ओर काबुटो गया होगा। और फिर चिसुरी कहते हैं कि मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। तो कागजी कहता है कि मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ, तो ठीक है, अब हमारे साथ चल सकती है। यहाँ पर दोको नारुतो से कहता है कि क्या तुम्हें पता है, तुम जैसे लोगों के पास इतनी शानदार ताकत होती है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो अच्छे रास्ते पे जाओ या फिर बुराई के रास्ते को चुनकर पूरी दुनिया तबाह कर दो। तुम क्या करने वाले हो नारुतो, और तुम इस पावर को क्यों यूज करना चाहते हो, बताओ मुझे। और फिर नारुतो कहता है कि बचाने के लिए, मेरे दोस्तों, मेरे लोगों को, मुझे मेरे दोस्तों को बचाना है। और फिर दोको कहते हैं कि सही कहा नारुतो, यही चीज तुम्हें गाइड करेगी। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो के अंदर मिनाटो आते हैं और कहते हैं कि मुझे यकीन है तुम पर। और फिर हम देखते हैं कि दोको नारुतो के पास आते हैं और उसे उसका हेडबैंड देते हैं और कहते हैं कि ये मुझे मिल गया था, मैंने ये उठा लिया था, मुझे यकीन है तुम पर नारुतो, मुझे यकीन है तुम्हारी ताकत पर। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर काबुटो आता है कुछ लोगों के साथ, चीफ भी था दिसनासु। वो कहता है कि तुम्हें पता है क्या इन साउंड्स की कीमत क्या है? और फिर एक स्क्रॉल खुलता है जिसके अंदर से लाइट निकलती है और उस लाइट के अंदर होता है एक साइन, जिसे देखकर वो दिसनासु हंसने लग जाता है। तो गाइस एपिसोड पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नारुतो शिपुडेन के अगर आपको प्रीवियस एपिसोड देखने हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर देख लेना। तो मिलते हैं वीडियो में जल्दी। गुड बाय।